कोई और काम है तो बताओ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बीजान के साथ जा रही हूँ आयजा के रिश्ते की बात करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयजा राजी होगी शादी के लिए? आयजा की पसंद का ही लड़का है, दोनों एक साथ पढ़ते थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने घर की। ऐसे एक बात बोलो, मुझे आयजा पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं कब अपनी बात से पलट जाए। अब तो काफी बेहतर हो गई। अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो खुशबू से कह दिया मैंने, वो आके तुमसे पूछती रहेगी। नहीं, सच तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी वापस आ जाना। क्यों? तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजरता। और जब मैं सामने होती हूँ तो? पता नहीं, बस यूं समझ लो कि जब तुम सामने नहीं होती तो वक्त नहीं गुजरता। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आऊं। हाँ खुशबू, आप ही ये बताएं कि दूल्हा भाई पहुंच गए? हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं। वैसे तूने इतनी चालाकियां सीखी कहाँ से हैं? चलिए ठीक है, ओके, हाफिज। अच्छा बताओ ज़ारा, कैसा लगा लड़का? बीजान सच पूछे तो मुझे लड़का बहुत पसंद आया। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और उसके माँ बाप किस कदर नफीस और अच्छे लोग हैं। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो उनकी इकलौती औलाद है। हमें लगता है आयजा बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। बीजान, मैं ये सोच रही थी कि हमें मंगनी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल में पहले उनके घर हम जाएं, जाके देखें कैसा है घर बार, और फिर वहीं बात कर लेंगे हम। बिल्कुल ठीक है बीजान। तो ऐसा है कि तुम ना आयशा से पूछ के देखो हम कब जा सकते हैं। जी बीजान। आ रहमत पुत्र, बड़े दिनों से तेरा इंतजार था। आ बैठ। क्या हाल है बेटा तेरे? जी ठीक ठाक हूँ मैं। तो फिर क्या इरादे हैं? कुलसूम को लेने आया हूँ जी। बेटा तेरी अमानत है, हमने तब मना किया, ले जा। खाना बेटा तूने भी खाया है क्या? वो जी ज्यादा खाने से परहेज करते हैं, और वैसे भी देसी मुर्गी में हजम नहीं होती। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी भूख के मुताबिक बिल्कुल ठीक खाया, बल्कि पेट भर के खाया है। लो बज गई इसके फोन की घंटी। अब समझो कि 1 घंटा तो बस ये लगी रहेगी फोन पे। मैं फोन सुन के आती हूँ।
तुम्हारे पेरेंट्स को कैसी लगी है सब? बहुत अच्छी, मेरी पसंद जो थी। अब मेरे मम्मी पापा मेरे में मेरी पसंद ही तलाश करते हैं। आखिर इकलौती औलाद जो हूं। इकलौती औलाद तो मैं थी अपने वालिदैन की, मगर मेरे वालिदैन ही नहीं रहे। मेरे मम्मी पापा तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। जुदाई का जख्म कभी नहीं भरता है सब। बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उसी से बात कर रही थी ना? हाँ, घर में सब लोग बहुत खुश हैं। तुम्हारी पसंद सबको बहुत पसंद आई। मेरी पसंद तो तुम हो नेमत, जो किसी को पसंद ही नहीं आ रहे। जानती हो, रिमशा ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारा वेडिंग ड्रेस भी वो डिजाइन करेगी। तुम खुश हो ना? अरे खुश? अरे बहुत खुश। मगर मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अरे पागल, तुम हमसे दूर थोड़ी होगी। जब दिल करे मिलने आया था ना। काश तुम ये कहो कि ऐसे तुम जाओ ही ना। चलो भाई, तो अपने होने वाले से बातें करो। तुम्हारी खुशखबरी सुनकर मैं तो खाना खाना भूल गया, कसम से बहुत भूख लगी। मगर खाना मैंने भी नहीं खाया। तो आ जाओ, ऐसा कर पाओ। शफकत, कभी टूटते हुए सितारे को देख के दुआ मांगी है तुमने? जो खुद टूट रहा हो वो किसी के जोड़ने का सबब कैसे बन सकता? फिर से वही मायूसी की बात है। रिश्ते तो जोड़े हैं। रिश्ते जोड़ने में क्या मतलब? मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। रहमान भाई आज गांव गए हैं कुलसुम भाभी को वापस लाने। तो बहुत खुशी की बात है। चलो देर से ही सही, लेकिन सही रास्ते पर तो आए। मीजान को पता? हाँ, मीजान जानती है। वैसे रमन पुत्र, तेरी अकल को हो क्या गया था? कुछ नहीं जी, कभी कभी बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, बस वही हो गया था। तौबा है, मेरे तो कान सांस करने लग गए फोन सुन सुन के। कुलसुम, तू कैसे इतनी लंबी बात कर लेती है टेलीफोन पे? मैं तो 2 मिनट कान के साथ लगा के बात करती हूँ ना, तो कानों में दर्द होने लगता है। माँ जी, मैं तो बस जवाब देती हूँ, बातें तो उधर से हो रही होती हैं। आपके दामाद के लिए मैंने कमरा सेट कर दिया है और मैं जा रही हूँ छत पे सोने के लिए। मैं भी आज छत पे ही सोऊंगा, खुली फिजा में। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छत पे बिस्तर लेकर जाना पड़ेगा। भाई तुम किसी मुलाजिम को कहो ना कि वो तुम्हारे साथ बिस्तर छत पे छोड़ा है। अब इनका काम मैं नौकरों से करवाती अच्छी तो नहीं लगती ना माँ जी, मैं खुद करती हूँ। लो, फिर आ गया फोन। आखिर ये कौन है जिसका बार बार फोन आता है और घंटों घंटों बात होती है? पता करना पड़ेगा मुझे। रिमशा, क्या जरूरत थी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की? मेहनत यार तुम देख तो रही थी कितनी जिद कर रही थी वो। अगर वो जिद कर रही थी तो तुम उसे समझा नहीं सकते थे। क्या वाली बात कर रही हो? उस वक्त तो तुम भी कहीं दिखला रहे उसको। तो मैं क्या करती? वो भी तो आके तुम्हारे साथ लीश की तरह चिपक के बैठ गई थी। जब तुम भी खाना लाने में देर होगी और तुम्हारी जगह बैठ गई, दैट्स इट। ग्रेट। अगर मेरी कुर्सी खाली होगी तो तुम वहां पे किसी को भी बैठने दोगे? ये क्या बात हुई यार? और क्या जरूरत थी नेमत उसके लिए बुके लाने की? गॉड सेक। कजन है मेरी, इस घर की बेटी है यार, रहती है। नेमत, मेरी एक बात कान खोल के सुन। अगर आज के बाद आयजा ने इस तरह, अगर ऐसा हुआ तो तुम उसको डांट देना यार। मैं क्यों डांटू? तुम डांटो। मैं क्यों डांटू यार?
मेरा इससे लड़ने का कोई मूड नहीं, ठीक है? तुम्हारा दिल करा सारी रात लड़ने और मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? सोने लगाऊंगा। और लाइट बंद कर दो प्लीज। मैं नहीं कर रही, कर लो खुद। ओके फाइन। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैंने एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। चार्जर लाना भूल गया हूँ अपना। चार्जर ला दो। कहाँ नीचे जाओगी तुम चार्जर लेने के लिए? अपना फोन दे दो, मैं उसी से कॉल कर लूंगा, एक कॉल ही करनी है। देना प्लीज। तो गर्म है। अब ठंडा पानी नीचे से लाना पड़ेगा। तो ले आओ जाके, क्या हो गया? इसको तो खुशबू की कॉल था, शायद नंबर डिलीट कर दिया उसने। खुशबू का फोन? क्या बना? अब दुल्हा भाई को पता तो नहीं चला कि आप मुझसे बातें करती हैं? ये फोन है तुम्हारा। हेलो आदि, दुल्हा भाई ने आपसे आपका फोन लिया था? हाँ, गुड, वेरी गुड। समझ लो कि अब हमारा प्लान कामयाब हो गया। नहीं, क्या नहीं? जब तुम्हारा फोन आया तो मेरा फोन तुम्हारे दुल्हा भाई के पास था। क्या? हाँ, मैं माती के पैर दबाने जा रही हूँ। सब में तो मेरे भी दर्द हो रहा है। वो ये तकिए के नीचे नींद की गोली पड़ी है, खाकर सो जाएं। मैं शायद मादी के पास ही सो जाऊंगी। पहले तो वो इतनी चालाक नहीं थी, सारी जिंदगी इसे बेवकूफ बनाता रहा हूं मैं, अभी मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं नाश्ता लाई थी। नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? तुम बाहर ले जाओ, मैं वहीं आके करते हैं हम लोग। जाओ। मैं रिमशा से पूछ लेती हूँ। रिमशा, 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 मैं नाश्ता लाई थी आप दोनों के लिए। जो नाश्ता नहीं करूँ अब, अगर मैं इतने प्यार से बनाकर लाई थी, अगर इतने ही प्यार से बनाया है आयजा, तो
तुम दोनों बैठ के प्यार से कर लो। तुम नेमत को खिलाना और नेमत तुम्हें खिलाएगा। हाउस दैट? रिमशा मैं यही कह रहा था इसको कि बाहर ले जाएं, बाहर आके करते हैं। सॉरी। मैंने जो सामान दिया ना वो जाके सारा छोटे की बीवी को दे देना। जी माँ जी। और देख कुलसुम पुत्र, अब मेरे जवाई का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें माँ जी, अब मैं इन्हें अपने ख्यालों से बाहर नहीं जाने दूंगी। जीती रह। अब जीते गाड़ी में सारा सामान ध्यान से रखना। नीचे रख लिया। रब रखे। क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं आता। तो फिर रो क्यों रही? मेरे तो नसीब ही बुरे हैं। जितनी कोशिश करती हूँ कि सबके साथ मिलजुल के रहूं, उतना ही सब मुझे डांटते हैं। हुआ क्या? किसने डांटा है तुम्हें? मैं नेमत और रिमशा के लिए नाश्ता बनाकर लेकर गई थी तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी। क्यों? पापा, मैंने उस दिन के लिए उससे माफी भी मांगी थी। दादा कुछ नहीं, कुछ दिन की मेहमान हूँ मैं यहाँ, तो मेहमान समझ कर ही मुझे बर्दाश्त कर ले। अच्छा रो मत। अभी कहाँ है वो लोग? अपने कमरे में। नेमत तो ऑफिस चला गया है। चुप हो जाओ, मैं बात करती हूँ। नहीं पापा, इस तरह वो समझेगी कि मैंने शिकायत की है उसकी। कुछ नहीं समझेगी, मैं बात करती हूँ।